हेलो गाइस, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, इस वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है। जिस कंट्री का वो सिटीजन होता है, उस कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसीज, उस कंट्री में दिए गए उसके राइट्स को वो एंजॉय करता है। तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए उस पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपनी सोसाइटी, अपने देश और अपने नेचर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके चले। अगर मैं बात करूँ आर्टिफिशियल पर्सन की, तो सेम थिंग विद आर्टिफिशियल पर्सन की। भाई आर्टिफिशियल पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो एक बिजनेस करती है, एक देश में बिजनेस करती है। वहाँ वहाँ पे वो हर रिसोर्सेज को यूज़ करती है। एनवायरनमेंट को भी काफ़ी नुकसान होकर चलता है। अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि भाई जो अगर वो उस इन्वायरमेंट को यूज़ कर रही है, उस इन्वायरमेंट में वो शायद वो पोल्यूशन फैला रही है, या कोई भी राइट है गवर्नमेंट का जो वो इंजॉय कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो वो इंजॉय कर रही है, तो इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो भी उस इन्वायरमेंट के लिए, वो भी उस सोसाइटी के लिए, वो भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके यहाँ पर चले। और इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए कंपनीज एक्ट में CSR का प्रोविज़न है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविज़न है, जो कि अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट होकर यहाँ पर चलता है। CSR का प्रोविज़न क्या होता है, किस पे एप्लीकेबल होता है, बात करते हैं इसके बारे में। देखो क्या है कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, किसी भी कंपनी की अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जो कि इमिडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, CSR के प्रोविजन मैंडेटरली एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलते हैं। वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होकर चलते, वो उसकी होल्डिंग कंपनी, वो उसकी सब्सिडरी कंपनी या उस फॉरेन कंपनी में भी एप्लीकेबल होते हैं जिसकी कोई ब्रांच या ऑफिस जो क्या है इंडिया में है, तो उन पे भी सेम CSR के प्रोविजन, CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होके यहाँ पर चलती है। उसके बाद हम बात करें कि भाई ये कब कब क्या, देखो क्या होता है कि क्राइटेरिया 3 साल का रहता है कि हम 3 साल के बेसिस पे डिसाइड करके चलते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में कि CSR एप्लीकेबल है या नहीं है। देखो क्या है कि अगर किसी कंपनी का पिछले 3 साल में इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर फॉल, ये क्राइटेरिया में CSR की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, तो उस पर ये CSR पॉलिसी बनाना, CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉलो करना, वो एप्लीकेबल नहीं होता उस पर। तो अगर कोई भी कंपनी पिछले 3 सालों में इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती, तो उस पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रहती टुवर्ड्स CSR। अदरवाइज उस पर प्रॉपरली क्या रहेगी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे CSR को फॉलो करना। अब ये आ गया कि उसके लिए ये भी मैंडेटरी हो जाता है कि वो प्रॉपर CSR कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करके यहाँ पर चले। अंडर सेक्शन 135 टॉकिंग अबाउट द CSR कमेटी। CSR कमेटी में क्या होता है कि देखो, CSR कमेटी में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, किसी पे भी CSR जो भी एप्लीकेबिलिटी रहती है उसको CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है। वैसे तो बात करें कि भाई अगर किसी भी कंपनी में, अगर मैं बात करूँ कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी CSR कमेटी होगी, नहीं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटली रिक्वायर्ड है होगा CSR कमेटी में। किसी प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर है, तो उन 2 डायरेक्टर के साथ ही क्या होगा, CSR कमेटी बनेगी। और प्रॉपरली CSR कमेटी का काम होगा, वो प्रॉपर क्या करेगी, वो रिकमेंड करेगी, प्रॉपर CSR पॉलिसी बनाएगी, और प्रॉपर ये एक्टिविटी देख के चलेगी कि कौन कौन सी एक्टिविटी कवर होंगी एज पर शेड्यूल 7। वो कौन सी एक्टिविटी होंगी जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर हम करेंगे, प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा, मॉनिटर कैसे करेंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट क्या रहेगा, ये प्रॉपरली जो CSR कमेटी की रिकमेंडेशन देगा, अप्रूवल देगा, प्रॉपर पॉलिसी बनाएगा, ये CSR कमेटी के काम होंगे। बात होगी CSR कमेटी की। अब बात करते हैं CSR एक्टिविटीज़, कौन कौन सी CSR एक्टिविटीज़ इसमें रहती हैं। CSR एक्टिविटीज़ जो बताई गई हैं वो कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 7 में प्रॉपरली मेंशन है। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, एजुकेशन से रिलेटेड, पुवर्टी से रिलेटेड, हंगर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाने के, देयर आर लॉट्स ऑफ। तो
तो ये CSR कमेटी एक्टिविटी जो है शेड्यूल 7 में प्रॉपरली अच्छे से मेंशन की गई है, लिस्ट अच्छे से बताई गई है, तो इसके बारे में सारा ये डिस्कस किया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो ये CSR की प्रॉपरली एक्सपेंडिचर होगा, प्रॉपरली इसको अच्छे से एज पर CSR पॉलिसीज किया जाएगा, जिसको बना के चलेगी CSR कमेटी। बात होगी CSR एक्सपेंडिचर की, बात कर लेते हैं कितना क्या होगा। CSR एक्सपेंडिचर की हम टॉकिंग अबाउट, तो वो 2% कंपनी क्या करेगी, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% उसके लिए मिनिमम वो क्या करेगी, 2% क्या करेगी, अपना एक्सपेंड करके यहाँ पर चलेगी। और क्या होगा कि भाई अगर वो एक्सपेंड नहीं कर दी वो 2%, तो उसको प्रॉपर अपना रीज़न देना पड़ेगा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कि भाई उसने क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था, वो प्रॉपरली देना पड़ेगा। और अगर क्या है कि भाई अगर कोई अनस्पेंड अमाउंट है जो कि किसी ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने के अंदर क्या है, उसको ट्रांसफ़र करेगी अनस्पेंड CSR अकाउंट में, और उसको CSR एक्सपेंडिचर के लिए ही उसको यूज़ करेगी। या कोई ऐसा अनस्पेंड अमाउंट में उसने ट्रांसफ़र कर दिया, या कोई ऐसा अमाउंट था कि जो ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, प्रॉपर कंडीशन उसके लिए प्रिस्क्राइब थी, तो उस अनस्पेंड अमाउंट को भी वो विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज़ के अंदर सेपरेट अकाउंट में अनस्पेंड अमाउंट में डाल देगी, और उसको प्रॉपरली CSR एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करके यहाँ पर चलेगी। तो ये हमारे पास CSR एक्सपेंडिचर की बात होकर यहाँ पर चलती है। तीसरी हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर कोई कंपनी क्या है, वो या तो खुद से कर सकती है अपना प्रॉपरली अपनी पॉलिसी बना के, वो प्रॉपरली अपना खुद से CSR कर सकती है, या किसी कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी से करा सकती है, या किसी भी ऐसी चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट से करा सकती के साथ मिलके वो क्या कर सकती है, कोलैबोरेशन कर सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, या फिर किसी ऐसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट, उनके थ्रू कर सकती है कि जिनका प्रॉपरली ट्रैक रिकॉर्ड है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है कि 3 सालों का, कि उसने अच्छे से CSR प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया है। तो ये प्रॉपरली सारे फैक्टर को कंसिडर किया जाता है वाइल कंसिडरिंग कि भाई किन के साथ करना है, कैसे करना है। हाँ, ये है कि देखो कंपनी क्या है, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी इंटरनेशनल एजेंसी को भी हायर कर सकती है CSR प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के लिए, वो कोई ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि अगर क्या है कि जैसे कोई कंपनी CSR का जितना उसके लिए रिक्वायर्ड था उस फाइनेंशियल ईयर में करना, उससे ज़्यादा कर लेती है, तो वो सेट ऑफ कर सकती है अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कि भैया मैंने पिछली बार ज़्यादा किया था, तो मेरा इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था, तो नेक्स्ट ईयर वो सेट ऑफ कर सकती है, उसके पास राइट है ये करने का। और अगर नहीं करती तो उसको रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई किसी फाइनेंशियल ईयर में कम करती है, तो कम करने का उसको रीज़न भी बताना पड़ेगा। वो पूरा डिस्क्लोजर जाता है, डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में पूरा जाता है। डिस्क्लोजर जाता है कि भाई क्या प्रोजेक्ट थे, कितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया CSR में, कितना नहीं किया, क्या क्या रीज़न हुए, क्या, और भाई इम्पैक्ट असेसमेंट क्या रहा, ये प्रॉपर उसका क्या जाता है, एक प्रॉपर डिस्क्लोजर जाके यहाँ पर चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। CSR रूल्स आए थे, CSR रूल में रूल 4 था कि भाई अगर आप ये सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, इनके थ्रू अगर आप CSR करवा रहे हो तो इनके लिए मैंडेटरी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से कि भाई आप क्या करो, प्रॉपरली रजिस्टर करवाओ अपने आप को इनफॉर्म CSR 1 में बाय फाइलिंग द फॉर्म टू द ROC, जिसको एंटिटी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी, और क्या है जो DSC लगेंगे जिस पे प्रैक्टिसिंग किसी CA CS के। जैसे ही आप CSR 1 फॉर्म फाइल करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका तभी जनरेट हो जाएगा, CSR रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे ही आप क्या करके चलोगे, वर्क करके यहाँ पर चलोगे, आप CSR प्रोजेक्ट को अंडरटेक करके यहाँ पर चलोगे। प्रॉपरली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताइए कि आप प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट देके यहाँ पर चलोगे CSR पे। CSR 2 में एनुअल रिपोर्ट जाएगी, कंपनीज को प्रॉपरली देनी पड़ेगी।
CSR2 फॉर्म में, जिसमें आप रिपोर्ट दे के चलोगे। और एक बहुत वाइड फॉर्म है CSR2, जिसकी अभी हाल फिलहाल में ही क्या हुई है, डेट भी एक्सटेंड हुई थी। तो उसी चीज़ें काफ़ी फैक्टर है, बहुत वाइड फैक्टर है इस चीज़ का कि भाई क्या रहता है CSR का प्रॉपरली। हमने ब्रीफिंग में बात की है CSR के बारे में कि भाई किन किन कंपनियों पे एप्लीकेबिलिटी रहती है, और भाई उसके बाद क्या क्या कमेटी, क्या कॉम्पोजिशन क्या रहता है, और भाई किस तरह से कमेटी काम करती है, क्या क्या प्रोजेक्ट किया गया, एक्टिविटी है, कहाँ मेंशन है, वो बात कर ली हमने। उसके बाद हमने बात कर ली कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैसे होगा, वो सारा हमने डिस्क्लोज कर लिया। तो ये पूरा जो था वो CSR रिलेटेड था, एक ब्रीफ था कि भाई सेक्शन 135 इस बारे में बात करता है। अगर हम इसकी वाइडली बात करें, इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, प्रॉपरली अच्छे से वाइड वीडियो इस पर बनेगी, क्योंकि CSR का कंसेप्ट बहुत वाइड है। जितना इस पर डिस्कस करें उतना कम है, बहुत वाइड कंसेप्ट है CSR का।